आज हम बनाने वाले हैं सब्ज़ी की एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो जायके में तो लाजवाब है ही, साथ बनाने में भी बहुत आसान है। हम बनाएंगे बेसन वाली अरबी। एक ऐसी रेसिपी जिसमें अरबी को बेसन और मज़ेदार मसालों के साथ बनाया जाता है, जिससे इस सब्ज़ी का जायका और भी बढ़ जाता है। और अगर आप अरबी को हमेशा एक ही तरीके से बनाकर थक गए हैं तो इस बार इसे इस नए और मज़ेदार अंदाज में ज़रूर बनाएं, जो बाहर से हल्की सी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। ये अरबी की सब्ज़ी चावल के साथ हो या रोटी के साथ, हर तरह से खाने में बहुत मज़े की लगती है। चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आधा किलो अरबी ली है। अरबी को सबसे पहले हमने अच्छी तरह धो लेना है। धो के हमने इसको छीलना है। छीलने से पहले हाथों के ऊपर सरसों का ऑयल लगा लेना है। इसे लगाने से ये होता है कि हाथों के ऊपर हारिश नहीं होगी, ना अरबी छीलने से जलन होगी। फिर उसके बाद हमने इसको छीलना शुरू करना है। छीलने के बाद हम इसको एक बाउल के अंदर डालेंगे और 2 टेबल स्पून हमने खुश्क आटे के अंदर ऐड करना है। आटे को अच्छी तरह हमने अरबी के साथ मलना है कि अरबी के अंदर जो लेस है वो इसकी कम हो जाए। आटा अरबी में जो लेस होती है उसको कम कर देता है। फिर अरबी को हमने वॉश करना है और उसके बाद इसको किचन टॉवल से अच्छी तरह इसको खुश्क कर लेना है। गीली अरबी को बिल्कुल हमने इसकी कटिंग नहीं करनी, क्योंकि जितनी अरबी हमारी ज़्यादा खुश्क होगी उतना ही इसके ऊपर बेसन की कोटिंग अच्छी होगी। अगर गीली अरबी होगी तो इसके ऊपर बेसन हमारा अच्छा कोट नहीं होगा। इसलिए हमने अच्छी तरह इसको किचन टॉवल से या पंखे के नीचे आप खुश्क कर लें। फिर उसके बाद इसकी हमने कटिंग करनी है। इसे बिल्कुल इस तरह बारीक और एक ही साइज़ में काटना है, जैसे हम आलू के फ्राइज़ काटते हैं। अरबी को मोटा नहीं काटना, क्योंकि इसकी कटिंग जितनी बारीक और इवन होगी इतना ही अच्छा है इसकी कुकिंग होगी और उसका टेस्ट भी मज़े का आएगा। अगर कटिंग एक साइज़ में नहीं करेंगे, कोई मोटी होगी कोई बारीक होगी, तो कोई कुक हो जाएगी और कोई हमारी अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए हमने कटिंग करने के लिए बहुत ख्याल करना है कि एक साइज़ में इसकी कटिंग करनी है। हमने सारी अरबी को काट लिया है। अब इसके अंदर हमने 3 टेबल स्पून बेसन के ऐड करने हैं और इसको अच्छी तरह अंदर मिक्स करना है कि हर पीस के ऊपर बेसन लग जाए। अगर आपको बेसन थोड़ा सा कम फील हो रहा है तो 1 या 2 टेबल स्पून और ऐड अंदर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं हमने ऐड करना, वरना बेसन ज़्यादा हो जाएगा और अरबी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है कि बेसन हर पीस के ऊपर लग जाए। अब एक पैन के अंदर सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसमें सारी अरबी थोड़ी थोड़ी करके हमने डालनी, एकदम सारी नहीं डाल देनी, क्योंकि ये बहुत कम ऑयल में बनने वाली मज़ेदार सब्ज़ी है। इसलिए इसमें ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और हमने इसको कम ऑयल के अंदर ही फ्राई करना है। ऑयल बिल्कुल भी हमने इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इसकी फ्लेम बिल्कुल भी हमने हाई नहीं रखनी। अगर हम हाई फ्लेम पे इसको करेंगे फ्राई तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से ये ब्राउन हो जाएगी। इसलिए हमने फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है कि फ्लेम हमारी बिल्कुल भी हाई ना हो, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। और साथ साथ हम दरमियान में से चम्मच हिलाते रहेंगे। अगर चम्मच नहीं हिलाएंगे तो एक साइड से ये जल जाएगी और दूसरी साइड से ये वैसे की वैसे ही रह जाएगी। इसलिए इसको हमने चम्मच के साथ उलट पलट करते रहना है ताकि सारी साइडें अच्छी तरह फ्राई हो जाए और गोल्डन कलर की हो जाएं। अरबी को तब तक हमने फ्राई करना है कि ये 60-70% तक कुक हो जाए और अच्छा से इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। अगर इससे ज़्यादा इसको करेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये हो गई अब फ्राई। तो अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको पैन से बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन के अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल के डालेंगे। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि आपको पता है कि हमने ये सब्ज़ी को कम ऑयल में बनाना है, इसलिए हमें ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और 1 टेबल स्पून हमने लहसुन का पेस्ट डाल देना है। लहसुन को सिर्फ 10 से 15 सेकंड हमने इसको कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसका कलर नहीं हमने चेंज करना। और उसके बाद हमने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको लंबी लंबी पतली कलियों में काट लेना है, उसको अंदर डाल देना है। प्याज को सिर्फ हमने ना 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे हमने कुक करना है। फ्लेम हमने हाई नहीं रखनी। प्याज को सिर्फ हमने इतना पकाना है कि इसके अंदर पानी खुश्क हो जाए और इसका कलर ना चेंज हो। प्याज को ब्राउन नहीं करना। प्याज जब नरम हो जाए इसमें 1.5 टेबल स्पून क्रश की हुई रेड मिर्च डालनी है
और 1/3 टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी का डालना है, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर और 1 टेबल स्पून ज़ीरे का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला। अगर गरम मसाला आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून नमक का डालना है। अब सारे मसालों को प्याज में अच्छी तरह हमने मिक्स कर देना है। अब प्याज को 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह भूनना है ताकि मसालों का फ्लेवर प्याज में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हाफ़ लेमन को हमने इसके अंदर निचोड़ देना है। लेमन इसको थोड़ा सा टेंगी या खट्टा फ्लेवर देगा, जो हमारी बेसन वाली अरबी में और भी ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट लेके आएगा। लेमन डालने से अरबी का टेस्ट एक बड़ा अच्छा सा डिफरेंट सा हो जाता है। मसाला हमारा कुक हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो अरबी फ्राई करके रखी थी वो सारी हमने डाल देनी है। अब हमने इसको हल्के हाथों से अरबी को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अरबी को मसाले में मिक्स करते हुए हमने फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको मिक्स करना है। अब 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें काट के इसमें डाल देनी है। मिर्चें इस स्टेज पे हमने इसलिए डालनी है कि इसका सब्ज़ी में बड़ा अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। जो अगर हम पहले डाल देंगे तो वो टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब इसको 8 से 10 मिनट कवर करके लो फ्लेम पे छोड़ देना है, क्योंकि हमारी अरबी पहले पूरी तरह पकी हुई नहीं थी। अब ये देखेंगे बिल्कुल पक चुकी है, और हमने बिल्कुल कम ऑयल में और बग़ैर पानी के अरबी की सब्ज़ी को हमने बनाया है। आप देखेंगे अरबी के तमाम पीसेस कितने खूबसूरत और अलग अलग हैं, ना ही आपस में चिपके हैं और ना ही ज़्यादा पकने की वजह से टूटे हैं, और हर पीस पर मसाला और बेसन की एक खूबसूरत सी कोटिंग है जो इसको और ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देती है। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून मेथी का डालेंगे। मेथी को मैं कसूरी मेथी बिल्कुल भी किसी खाने में यूज़ नहीं करती। मैं अपनी मेथी खुद घर में इसको ड्राई करके और किसी एयर टाइट जार में सेव कर लेती हूँ, और वही किसी खाने में अगर डालनी हो तो मैं यूज़ करती हूँ। इसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है और इतनी अच्छी खुशबू आती है कि जो खाने के टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा बना देती है। और अब थोड़ी सी हमने सब्ज़ धनिया इनके ऊपर डाल दिया। अब अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे, और इसका टेस्ट और खुशबू आप एक दफ़ा अगर इसी रेसिपी से बना लेंगे तो आप बार बार इसी तरह बना के अरबी खाएंगे। ये इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी बनती है कि इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। जिसने कभी अरबी खाई नहीं, अगर वो इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएगा तो यकीन करें कि वो अरबी की ये वाली डिश उसकी फेवरेट हो जाएगी। इतनी मज़े की ये बनती है, कम ऑयल में और बग़ैर पानी के बनने वाली मज़ेदार सी डिश है। आप इस अरबी की सब्ज़ी को चावल, रोटी, ब्रेड या नान किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में इतनी टेस्टी और इसकी खुशबू इतनी लजीज है, जो एक दफ़ा खाएगा दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर खाने के लिए कहेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।